कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन एक समय पे ऐसा हुआ कि आपने बिल्कुल ही इनकार कर दिया, तो ऐसा क्या हुआ? राजनीति और क्या है, ये तो राजनीति है जी जिसका दाव लग रहा है वो चला रहा है, इसमें क्या है, ये तो चलता रहता है राजनीति में। आपने अभी कहा कि आप निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी में आप रहे, अगर टिकट नहीं दी तो उसके बाद? वो तो प्रभाव देखेंगे किसका प्रभाव है ज़्यादा हल्के। कल तिरंगा यात्रा निकली थी कोसली के अंदर, तो आप वहाँ पे दिखाई नहीं। लेकिन जब तक बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा, इसलिए बैठना निश्चित है और होगा भी, समाधान भी होगा। समाधान कोई खास बात नहीं, पक्का बनाना वो तो उनको जब काफ़ी समय से जब वो आंदोलनरत है तो रहने के लिए उन्होंने कुछ बना लिया होगा। वो अगर आगे की राजनीति की बात करें तो जगदीश यादव अपना भविष्य कहाँ देखते हैं राजनीति? नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जगदीश यादव जी, जो कि काफ़ी समय से अगर हम कहें रेवाड़ी की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर सामने हमेशा आते रहे हैं। और अब की बार भी जब हम इलेक्शन की बात करें 2019 की विधानसभा इलेक्शन में भी इनको लास्ट समय तक प्रबल दावेदार टिकट का माना जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उसके बाद में टिकट इनको नहीं मिल पाई और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं एक लंबे अंतराल के बाद में। तो इनसे काफ़ी कुछ हम चर्चाएं हैं वो करेंगे और जो आगे की राजनीति है, भविष्य की जो राजनीति होने वाली है उसके ऊपर भी इनसे चर्चाएं करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी अमित जी। सर, आप ये बताएं कि उस समय पे काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगाई थी आपसे कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन एक समय पे ऐसा हुआ कि आपने बिल्कुल ही इनकार कर दिया, तो ऐसा क्या हुआ था? जी, पार्टी फैसला करती है तो किसको टिकट देनी है, किसको चुनाव लड़ाना है। जब पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा। जी, क्या निर्दलीय भी मन बनाया था कभी? नहीं, निर्दलीय तो मैं पहले लड़ चुका हूँ। जी। इस बार मन नहीं बनाया, मन बनाया होता तो लड़ ही लेते हम। इस बार नहीं बनाया। जी, अगर आगे की राजनीति की बात करें तो जगदीश यादव अपना भविष्य कहाँ देखते हैं राजनीति में? मैं अपना भविष्य कोसली विधानसभा क्षेत्र में देखता हूँ जी। और जनता की तरफ देखता हूँ। जी। मैं निश्चित तौर पर अगला चुनाव लड़ूंगा, कोसली विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा और पूरी तैयारी के साथ लड़ूंगा, जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जनता जिसको चाहेगी उसी को जिताएगी। जी। मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। आपने अभी कहा कि आप निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी में आप रहे, अगर टिकट नहीं दी तो उसके बाद? जी, पिछली बार नहीं दी, आपको दे देंगे। जी। ये कौन कहता नहीं देंगे? हाँ, तो अब पूरी तरह से श्योर है कि अब की बार बीजेपी से आपको टिकट देते ही मिलेगी? टिकट बीजेपी कोई एक आदमी को थोड़ी देती है। जी। तो इससे पहले था, उसको बदल के दूसरे को दे दिया, आपको बदल के तीसरे को दे देगी। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक को ही दे। जी। वो तो प्रभाव देखेंगे किसका प्रभाव है ज़्यादा हल्के में। हरियाणा की अगर सीमाओं की बात करें तो आज के दिन जो किसान आंदोलन के किसान हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और अगर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहाँ पे तो उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं, पक्की चीज़ें भी बना दी गई हैं वहाँ पे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? वो कोई ख़ास बात नहीं, पक्का बनाना वो तो उनको जब काफ़ी समय से जब वो आंदोलनरत है तो रहने के लिए उन्होंने कुछ बना लिया होगा। वो कोई परमानेंट नहीं है। जिस दिन वो आंदोलन ख़त्म करेंगे अपने घर चले जाएंगे, वो सब हट जाएगा सब कुछ। किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्या इनको बिल समझ नहीं आए या फिर किसी के द्वारा बरगला कर बैठाए गए? अब ये बात ऐसी है कि किसी भी हालत में हो चाहे, लेकिन वार्तालाप करना चाहिए, बैठ कर के बातचीत करके इसका समाधान करना चाहिए। जी। चाहे वो जायज़ बात है उनकी मान ली जाए, ना जायज़ ना मानी जाए, लेकिन जब तक बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा। इसलिए बैठना निश्चित है और होगा भी, समाधान भी होगा, समय आने पर होगा। अभी हम बातचीत की बात कर रहे हैं, 7 से 8 दौर की वार्ता इनके बीच में हो चुकी है। कृषि मंत्री दौर की हुई। जी, उसके बाद कृषि मंत्री ने बार बार इनको आमंत्रित किया कि आप आइए, बैठते हैं, टेबल के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बार ऐसा दौर आया कि उस समय पे इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि ये तीनों कानून अगर आप वापस लेंगे तो ही बातचीत हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो क्या है ये तीनों कानून, ऐसे इनके अंदर इनको क्या दिखाई देता है कि ये इनका सब कुछ छीन लेंगे?
देखो, सरकार अपनी तरफ से कहती है कि इनके फ़ायदे में है, किसान कहते फ़ायदे में नहीं है। इनका समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। बैठ करके जब इस पर डिस्कशन होगी, उनके फ़ायदे उनको समझाए जाएं, तो निश्चित तौर पर समाधान तो होता ही, हर चीज़ का होता है। कोई ऐसी चीज़ है जिसका समाधान नहीं हुआ हो, जी। इसका भी समाधान निकलेगा। कल तिरंगा यात्रा निकली थी कोसली के अंदर, तो आप वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। मैं कोई बाहर थोड़ी हूँ देश से, तिरंगा का सम्मान है हमारे लिए। मैं तिरंगा यात्रा में बेशक खुद मौजूद ना हूँ, लेकिन मेरा मन से मैं सब देश के लिए, तो राष्ट्र हित में तो हम, राष्ट्र प्रेम है हमारा ये तिरंगा के लिए, उससे पीछे थोड़ी हूँ मैं। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो यहाँ के, अगर मैं कोसली की बात करूँ, चाहे वो पूर्व मंत्री रहे हों या फिर आज के जो विधायक हैं, इन दोनों के बीच में कुछ खटपट ज़्यादा ही नज़र आ रही है। अगर हम मंचों की बात करें तो वहाँ भी जा कर के काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं जहाँ पे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होती हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीति और क्या है, ये तो राजनीति है जी। जिसका दाव लग रहा है वो अपना चला रहा है, इसमें क्या है, ये तो चलता रहता है राजनीति में। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो सरकार में जिसका हिस्सा होता है, नेचुरली उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है काम करने की, तो करना चाहिए। आने वाले समय में अब इलेक्शन भी नज़दीक ही होंगे, 2-3 साल तो निकाल ही दिए हैं और 2-3 साल निकल जाएंगे तो एक बार जल्दी फिर से उसके बाद इलेक्शन की वो बनेगी। बीच बीच में काफ़ी चीज़ें होती रहती। दीपेंद्र हुड्डा भी कहते थे कि बीच में भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है। अगर चुनाव होंगे बाद में जा कर के, तो आपको क्या, कितने आश्वस्त हैं आपकी सरकार दोबारा से लौट के आएगी? ये सरकार अच्छे काम करेगी तो निश्चित तौर पर लौट के आएगी, और वो तो जनता को आकलन करना है। अभी तक तो अच्छे काम कर रहे हैं सरकार, जो विकास कार्य करते हैं, तो नेचुरली उनके पक्ष में लोग। आपकी ही पार्टी के अंदर 2 प्रमुख नेता हैं हरियाणा की, अगर मैं बात करूं, अनिल विज और दूसरे मनोहर लाल खट्टर। तो बहुत सी चीज़ें उनके बीच में ऐसी हुई हैं, कहीं पर जा कर के अनिल विज बर्खास्त करते हैं लोगों को और खट्टर वहां पे पहुंचते हैं तो वो उनको फिर से बहाल कर देते हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, तो वैसे ही लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं। सरकार बिल्कुल एकजुट है और प्रजातंत्र है। इनफैक्ट जो जिस सरकार में प्रजातंत्र होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, वहाँ ऐसी चीज़ें होती रहती है। जायज़ चीज़ होगी, कोई कई बार आदमी की समझ में नहीं आती तो जायज़ फैसला लेते हैं। कभी कोई गलतियाँ हो जाती तो ठीक भी करते हैं, सुधार करते हैं उसमें। ऐसी कोई मनमुटाव की बात नहीं है। सरकार के ही आपके जो नुमाइंदे हैं, अभी एक राज्यसभा आपके सांसद हैं जांगड़ा करके, तो उनका कुछ बयान आया था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि अगर आपको काम करवाना है तो बीजेपी से उम्मीद ना करें, दुष्यंत चौटाला के पास जाएं। कौन? रामचंद्र जांगड़ा की? जी ना, ऐसी कोई बात नहीं, वो किसी ने वैसे ही फैला दिया हो। जांगड़ा जी पार्टी के आदमी, वो ऐसा क्यों कहेंगे? और दुष्यंत चौटाला भी तो पार्टी सरकार में ही है जी, उसको भी, उसके पास भी चले जाएं तो क्या बुराई? तो सरकार का हिस्सा है वो भी। तो अब आने वाले समय के लिए जगदीश यादव जी अपने जो साथी हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश है कि अभी नए भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मिनिस्टर बने भारत सरकार में, और वो रेवाड़ी में आ रहे 17 तारीख को। उनका भव्य स्वागत करें, लोग जाएं, उनका स्वागत करें। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे इलाके को, अहिरवाल को एक कैबिनेट मिनिस्टर मिला है भारत सरकार में, बहुत बड़ी बात है। तो उनका स्वागत करना चाहिए सबको मिल कर के, और यही मैं कहना चाहता हूँ। 17 तारीख को आ रहे हैं। लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि अगर भूपेंद्र यादव जी यहाँ पे आते हैं तो सरकार का सीधा सीधा मकसद है कि राव इंद्रजीत का प्रभाव कम करना। तो आप उसको कैसे देखते हैं? कोई किसी का प्रभाव कम नहीं होता, किसी का नहीं बढ़ता इस बात से। तो सरकार में हिस्सेदारी बढ़ी है अहिरवाल की, घटी थोड़ी है कोई जी। तो आपस में मनमुटाव तो होना ही नहीं चाहिए। उनको बनाया है तो फायदे के लिए बने। हमें तो खुशी है इस बात की कि राव इंद्रजीत थे मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और मिला है इलाके को। इससे अच्छी बात क्या होगी? भूपेंद्र यादव जी का स्वागत आप भी कर रहे हो? हाँ, मैं भी करूँगा, मैं भी हाजिर हूँगा, स्वागत करूँगा। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि अभी जगदीश यादव जी ने जितने भी सवाल थे बखूबी उनको
एक तरीके से अपने हिसाब से बना के उनको बताया है। तो आप लोग कितना सहमत हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ZPRmart.com सभी प्रकार का किराना, घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध, उत्तम दाम, सर्वोत्तम सामान। कोसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। ZPRmart.com। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876। कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक, एक्सिस बैंक, कोसली।